आयशा, आई रेड योर पेपर। तेरी रिसर्च में जो फ्रेमवर्क है ना, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अरे वाह, तू तो मेरी कभी तारीफ नहीं करती इतने सीरियसली। बट अच्छा है तो है। यार लतिका, ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रिसर्च है। लाइक इस परसेप्शन से कभी मेरे फील्ड को देखा ही नहीं गया जिसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि जजेस का क्या रिएक्शन होगा। डरना मत, ये तेरी रिसर्च है, तेरी जुबान से दुनिया को सुनना चाहिए ना। हाँ बट ज्यूरी और पैनल क्या सोचेगा, थोड़ा तो दिमाग में टेंशन होगा ना कि उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे परसीव करेंगे इस प्रोजेक्ट को। बिकॉज मैंने तो मेहनत कर दी, अब आगे वो कैसे परसीव करेंगे उस पर मेरी सारा क्रेडिट, सारी मेहनत, सारा खून पसीना डिपेंड करेगा ना। टेंशन मत ले इतना, अच्छा होगा। तू नहीं होती ना तो शायद ही मैं इतना आगे आ पाती या इतना कर पाती। ऐसा कुछ नहीं है। एक और इशू है, वो ऐसा है कि क्योंकि काफ़ी लेयर्ड प्रोजेक्ट है, रिसर्च बेस्ड काफ़ी हैवी है इसका, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेटेंट और नोटिस लग रहा है। 10-10 बार एक ही फैकल्टी को, एक ही डिपार्टमेंट को लेटर्स देने पड़ रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। एंड बहुत ऊपर नीचे हो रही हूँ मैं कैंपस में, मैं बहुत थक जाती हूँ। मतलब डॉक्यूमेंटेशन का इतना ज़्यादा काम है कि रिसर्च पे कोई फोकस ही नहीं जा पा रहा है मेरा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें, और वो भी डेट्स भी कितने नज़दीक आ गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब कुछ करूँगी। प्रोजेक्ट ख़त्म तो हो पाएगा ना। तो पार्टनर बनाओ ना किसी को। देख मैंने ना सोचा पार्टनर के लिए, लेकिन क्योंकि एंड सेम आ गया है, सब लोग अपने अपने पार्टनर्स लेके प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करने पे आ गए हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट छोड़ के मेरे इसमें क्यों आएगा। You know, I heard Samir is interested in research heavy projects, so you can speak with him once. वो पॉपुलर समीर, Yes, मैंने कभी उतनी बात नहीं किया उससे। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना, एक बार बात कर लो फिर देखना सही फिट होगा कि नहीं। ठीक है बट मैंने कभी उतनी बात नहीं की है, प्लस वो करेगा कि नहीं करेगा उसका भी कुछ। हाँ करेगा वो, मैं आर यू बात करती हूँ श्योर? ना। या ऑफ कोर्स। ठीक है तो फिर करते हैं बात, देखते हैं। अब तू बोल रही है तो जैसा तुझे सही लगे। ओके देन, फिर कल मिलते हैं कैंटीन में तीनों एक साथ। ठीक है, डन। चलेगा, डन, थैंक यू। ओके, बाय। ओए, तू ठीक है? हाँ, तुझे कभी ऐसा लगा है कि यहाँ पे कुछ अजीब है? अजीब? मतलब? जैसे हम कोई अलग ही टाइमलाइन में आ गए हैं। कहना क्या चाह रही है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है हमारे साथ, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, बट ऐसा लगता है कि कुछ पुरानी बातें वापस दोहराई जा रही हैं। आ, तू ठीक है ना? मैं पागल नहीं हूँ कबीर, मैंने पागल नहीं बोला है। तूने इम्प्लाई वही किया है उस टोन से। आई एम सॉरी।
तुझे पता है वो ओल्ड लेडी कभी भी कोई भी बात करके जाती हैं एंड इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि उनकी सारी बातें सच होती हैं। वो जो भी प्रेडिक्ट करती हैं वो पूरी होती है एंड वो पूरी होने के पहले वो गायब हो जाती हैं। शी वैनिशेस। Dude, who's that old lady? Faculty member है, student है? Who is she? ना वो फैकल्टी मेंबर है ना वो स्टूडेंट है। वो हम दोनों के समझ के परे है। The only thing I think कि सही है वो ये है कि वो किसी और वक्त की हैं। किसी और वक्त? मतलब तू खुद देख। ये तो तेरी हैंडराइटिंग नहीं है, एग्जैक्टली ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ नाम तेरा लिखा है। एग्जैक्टली नाम मेरा लिखा है। जो तुम्हारे पास आता है जब कभी कोई नहीं आता। तुझे ऐसा नहीं लगता कभी कि जो भी चीज यहाँ पे होती है वो ऑलरेडी एक बार हो चुकी है? जैसे बातें दोहराई जा रही हैं जो ऑलरेडी एक बार हो चुकी है। मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, एक्सेप्ट दैट कि ये चीजें पहले भी हो चुकी है जो वापस हो रही है। तुझे नहीं लगता ऐसा?